नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पूर्णिमा तो वैसे बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है और अच्छी रात्रि भी मानी जाती है, क्योंकि रात में की जाती है चंद्रमा की पूजा, दिन में किया जाता है सत्यनारायण की पूजा के साथ व्रत विधि। तो ये पूरा दिन और रात्रि, ये पूर्णिमा की रात्रि भी बड़ा महत्व रखती है और पूर्णिमा का दिन भी बहुत महत्व रखता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो कि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा, ये इसे कहते हैं कि वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये बहुत ही उत्तम पूर्णिमा मानी जाती है, जहाँ एक तरफ चंद्रमा की पूजा तो की जाती है, वहीं वट वृक्ष की पूजा भी की जाती है। भगवान भोलेनाथ की आराधना भी की जाती है और भगवान विष्णु की आराधना भी इस दिन की जाती है। तो यानी ये समय जो होता है ना, ये बड़ा अच्छा विलक्षण योग का समय होता है। पूर्णिमा में आप कुछ खास विधियां उपाय करके अपने जीवन के अंदर स्टेबिलिटी, स्थिरता ला सकते हैं। उथल पुथल जिनके जीवन में ज़्यादा रहती है, उनके लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। जो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, यानी नकारात्मकता जिनके इर्द गिर्द आसपास रहती है, उनके लिए भी कहते हैं कि पूर्णिमा का व्रत करने से इनकी नकारात्मकता, इनकी नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी इनके जीवन में आती है। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा खास पूर्णिमा मानी जाती है। यानी इस दिन कहते हैं कि अगर आप व्रत करते हैं, सिर्फ आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती है, सिर्फ आपको शीतलता प्रदान नहीं होती है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, अनजाने में हुए पाप कई बार होते हैं कि कोई गलती, कोई चूक, कई बार पाप किसी ने किया लेकिन आप सहयोगी बन गए, तो आपको अनजाने में किए हुए पाप से भी मुक्त करती है ये पूर्णिमा। ये पूर्णिमा खास इसलिए होती है क्योंकि ये स्नान दान की पूर्णिमा कहा जाता है इसे। यानी विशेष स्नान करना और विशेष चीज़ों का दान करना, इससे भी आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु से लंबी उम्र की कामना के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है, लेकिन वहीं अपने मन के अंदर शीतलता प्रदान करने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। अब ये ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो व्रत है, ये इसकी तिथि कितने बजे शुरू हो रही है? तिथि शुरू हो रही है 3 जून सुबह को 11:17 पर ये तिथि का आरंभ होगा, शुरुआत होगी, और ये तिथि का समापन होगा 4 जून को सुबह 9:12 पर। यानी जिस दिन तिथि शुरू हो रही है ना, उस दिन वट सावित्री व्रत है, और जिस दिन तिथि समाप्त हो रही है उस दिन पूर्णिमा की तिथि समापन होगा। तो यानी 3 तारीख को तिथि जो शुरू हो रही है वो वट सावित्री व्रत के अंदर ये तिथि का शुरू होना, इसीलिए इसे पूर्णिमा का वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। तभी वट सावित्री के दिन इस तिथि का शुरू होना, आरंभ होना, और 4 तारीख को इस तिथि का समापन होना, एक पूर्ण पूर्णिमा का भी लाभ मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ आपको वट सावित्री व्रत का भी पूरा लाभ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना का करने का मौका भी मिलेगा, अवसर मिलेगा, और भगवान विष्णु की आराधना करने का भी मौका मिलेगा आपको। ये पूर्णिमा जो समापन होगी 4 जून को सुबह 9:12 पर इसका समाप्ति होगी। तो ये जो व्रत है वो आपने 12 तारीख का रखना है, क्योंकि जब हम सुबह उदय की बात, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये स्नान और दान की पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो जो गंगा स्नान का खास करके महत्व होता है, और पूर्णिमा में वैसे भी कहते हैं कि गंगा जल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। तो गंगा जल का स्नान जो है तो बहुत सर्वोपरि माना जाएगा, जो कि अपने 4 तारीख की सुबह ही करना है, सुबह का स्नान ही लेना है। और ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जब उस समय पूर्णिमा तिथि भी होगी, क्योंकि यह तिथि 9:12 पर समाप्त होनी है, उससे पहले तिथि रहेगी। यानी 4 तारीख का जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, ब्रह्म स्नान रहेगा, वो पूर्णिमा तिथि के अंदर आ रहा है। तो व्रत आपने पूर्णिमा का जो व्रत करना है वो 4 तारीख को ही करना है। जो विशेष पूजाएं करनी है, भगवान विष्णु की आराधना करनी है, ये सारी आपने 4 तारीख को ही करना है। और 4 तारीख को व्रत रखने के साथ साथ खास स्नान, और खास स्नान में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान अगर आप करते हैं और उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डाल करके अगर आप उस जल से स्नान करते हैं, तो आपको पवित्र स्थान में किया हुआ स्नान जैसा फल मिलता है।
और पवित्र स्थानों पर आप जब जाते हैं, खास करके स्नान करने के लिए, तो आप अपनी देह शुद्धि, आत्मा शुद्धि, अंतरात्मा की शुद्धि के लिए करते हैं। और कुछ ऐसा ही फल आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा में घर में रह करके ही आप जल में गंगा जल मिला करके अगर आप स्नान करते हैं तो आपकी देह शुद्धि भी होगी, आंतरिक शुद्धि भी होगी, कर्म शुद्धि भी होगी और आपका जीवन कष्टों से मुक्त होगा, पापों से मुक्त होगा। इस व्रत को करने से आपकी एंजाइटी दूर होती है, आपके घर से बीमारियां दूर होती हैं, आपके जीवन में एक संतुष्टि आती है, एक बैलेंस आता है और इस व्रत को करने से आपकी देह की सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। एक होती है कि हम लोग आंतरिक तौर पर ज़्यादा परेशान होते हैं, तो एक होता है हम बाहरी तौर पर ज़्यादा परेशान। तो ये दोनों तरीके का लाभ जो है आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करने से मिल सकता है। दान क्या करना चाहिए इस समय, खास करके दान का और स्नान का महत्व बताया हमने। अब बहुत सारे रोगी व्यक्ति हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे हैं, कोई स्कूल गया है, कोई कॉलेज पहुंचा है, कोई कहीं है, कोई अपने वर्क में है, कोई वर्क प्लेस पर है, तो ये दिन में स्नान नहीं कर पाते हैं या दिन में कुछ दान क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, पूर्णिमा की रात्रि की जो पूर्णिमा आएगी, जो रात्रि का समय होगा वो 3 तारीख की रात्रि का होगा। तो 3 तारीख के 11 बजने के बाद तो पूर्णिमा लग रही है, तो जो समय हमने बताया उसके बाद आप 3 तारीख की संध्या को, शाम को आप चावल, आटा, चांदी या फिर जल का दान, गंगा जल का दान, ये सारी चीज़ों में से जो भी चीज़ आप दान में करना चाहते हैं उसे घर का हर सदस्य अपना दाहिना हाथ लगा करके उसे एक पैकेट में सामग्री को डाल करके घर में किसी भी एक कोने में ज़मीन पर, फर्श पर उसे पैकेट के साथ ही रख सकते हैं। और अगले दिन यानी 4 तारीख को जो पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, जब उसके बाद तिथि जब समापन हो जाए, ध्यान रखिएगा दान आपने कब करना है, जब 9:12 में तिथि का समापन हो जाएगा, जबकि उदय की तिथि तो वही रहेगी, तो उसके बाद कभी भी आप इस दान प्रक्रिया को दे सकते हैं। और ये दान खास करके या तो ब्राह्मण को ही देना है या फिर किसी भी महिला को आप ये दान दे सकते हैं। तो दान और स्नान की जो पूर्णिमा हमने कहा, इसीलिए हम इसे दान की और स्नान की पूर्णिमा कहते हैं। तो दान करने का भी खास महत्व है, प्लस स्नान करने का भी खास महत्व है। जो लोग बीमार हैं, जो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे लोगों को गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर ज़रूर करना चाहिए। महिलाएं खास करके जो ज़्यादा बीमार रहती हैं, उन्हें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा जल मिला करके चांदी के बर्तन में इसे मिला लेना चाहिए और उसका सेवन करना चाहिए चांदी के बर्तन में ही। यानी एक गिलास हो सकता है, कटोरी हो सकता है, जो भी पात्र आपके पास है, चांदी का पात्र ही हो, चांदी का चम्मच भी हो सकता है, उसमें 1 बूंद 2 बूंद गंगा जल और थोड़ा सा जल मिला करके उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं खास करके बीमार रहती हैं उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। पुरुषों को अगर ये खास करके समस्याएं रहती हैं, रोगी के ऊपर तो आपने जल का छिड़काव है वो आपने करना है, लेकिन पुरुषों को अगर आपके खास करके कुछ खास समस्याएं रहती हैं, कोई बीमारी साथ खास करके रहती है, तो उन्हें जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। उन्हें रात को यानी 3 की रात, क्योंकि 4 की सुबह 9:12 में पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, लेकिन जबकि उदय की तिथि का जो व्रत है वो 4 को ही रखा जाना है, लेकिन 3 की रात्रि उन्हें थोड़ा सा जल में गंगा जल मिलाने हैं और सोने से पहले अपने पैर धो करके ही उन्हें शयन करना है, यानी सोना है। तो ये उपाय पुरुषों को करना है। बच्चे अगर आपके बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और तंग हो रहे हैं तो उन्हें भी चांदी के बर्तन में गंगा जल और जल मिला करके ये आपने उन्हें थोड़ा सा पीने के लिए ज़रूर देना है। और बच्चों का हाथ दान सामग्री में ज़रूर लगवा लें, और ये उपाय उन्हें बच्चों को ज़रूर करना है। बच्चों को आपने चंदन में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, उसका तिलक अपने बच्चों को ज़रूर कीजिएगा पूर्णिमा तिथि में। और ये उपाय आप 4 तारीख को भी कर सकते हैं, ये उपाय आप 3 तारीख को भी कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं कीजिएगा, देखिएगा आपको इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत का कितना लाभ मिल सकता है। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।